कांति, उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया है। क्या बात है लीला, आज बड़ी खुश दिख रही है। तुझे आज अपने बैग और लंच बॉक्स की चिंता नहीं हो रही क्या? अरे माँ, चिंता करने से क्या होगा? वैसे भी मैंने रात में ही बैग जमा लिया था और लंच बॉक्स तो तुमने बना ही दिया होगा, है ना? कांति और उसके यार तो लेट हो जाएंगे। हंसी में लिपटा संसार, कभी पागल कभी प्यार। कांति और उसके यार। आज हम साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे इमोशंस को टच कर सकती है। तो बच्चों, आज आपको इसी टॉपिक पे रिसर्च करना है। लीला बोले आज तो सब है लाजवाब। अरे रमन सर तो इसी स्कूल में पढ़ाते थे पहले, और वो साउंड और ह्यूमन इमोशंस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना? तब तो ये बुक हमारे रिसर्च में हेल्प करेगी। अरे हम रमन सर से ही पूछ लेते हैं। अरे किस रमन सर की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे काकी, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ये तो बस एक किताब है रामन सर की। क्या रमन सर? अरे तुमको पता नहीं क्या? ये किताब जहाँ से लाए हो वहीं वापस रख दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। काकी ऐसा क्यों बोल रही थी? लगता है रमन सर की कोई स्टोरी है जो इस स्कूल से जुड़ी है। हमको अपनी फिजिक्स टीचर से पूछना चाहिए। हाँ चलो टीचर से पूछते हैं इसके बारे में। टीचर, ये रामन सर कौन है? बच्चों, मैं भी इस स्कूल में नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है रमन सर पुरानी फिजिक्स लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप जानती हैं उन्हें? मैम, वो कौन थे? हाँ बच्चों, वो साउंड पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साउंड एक्सपेरिमेंट मतलब आवाज से जुदा हुआ कुछ? लेकिन फिर रामन सर का उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चला, इसीलिए लैब तो बंद कर दिया गया। टीचर, वहाँ कोई भूत तो नहीं है ना? अरे भोला कमाल करता है यार, भूत नहीं साइंटिस्ट है वो। टीचर, अगर हम वो लेबोरेटरी देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या? क्यों नहीं, लेकिन प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ सीनियर्स ने लैब विजिट की है। तुम भी कर सकते हो, कुछ प्रिकॉशंस के साथ। अब तुम लोग जाओ, मैं परमिशन लेके तुम लोगों को बताती हूँ। कंटी बेटा, ये इक्विपमेंट स्टोर रूम से ले आओ एंड टेक हेल्प फ्रॉम पियोन। यस टीचर। लीला, आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मैम, हम आर्टिफिशियल रेनबो बना रहे हैं। वेरी गुड। अंकल, ये 8-12 पैसेज क्या है? कांटी, ये रामन सर की लैब का पाइप है। निकल गया था तो यहाँ रख दिया। ठीक है अंकल, आपको जो लिस्ट दी है वो सारा सामान नंदिनी मैम को दे दीजिए। कंती, मैं लेके आता हूँ, तुम जाओ। पाइप पर 8-12 पैसेज और रमान सर की बुक में उसकी चर्चा, कोई कनेक्शन तो है। अब तो पता चल ही जाएगा। परमिशन तो मिल ही गई है, संडे को सब क्लियर हो जाएगा। अरे कांति, तुझे गुरुजी ने बताया था ना कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। वो सच में कैसे गूंजती है? हवा से या स्पीकर से? नहीं विलासी, ओम कोई साधारण आवाज नहीं है। ये असल में वाइब्रेशन है, वही जो हर चीज के अंदर है। तुमको पता है, धरती घूमती है तो वो भी आवाज करती है, दिल धड़कता है तो वो भी। यूनिवर्स के हर एटम के अंदर जो लहरें हैं वही ओम की ध्वनि है। बस हम उसे सुन नहीं पाते,
लेकिन शायद रामन सर सुनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अगर मैं जोर से ओम बोल दूं तो रामन सर नीचे से जवाब देंगे। ये शांत हो जा भोला, स्पीकर फट जाएगा। अगर सच में कुछ निकला तो सबसे पहले मैं अपनी लैब बनाऊंगा, भोला रिसर्च सेंटर फॉर मिस्टीरियस पाइप्स। अरे तब तो सेंटर नहीं, फिल्म बन जाएगी 5 पागल और एक पाइप। मजाक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये पाइप हमें किसी बड़े राज तक ले जाने वाला है। अबे ये हवा अचानक कैसे चलने लगी? किसी ने आर पार पैसेज का स्विच ऑन तो नहीं कर दिया? तो बच्चों प्रिकॉशंस याद है ना, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, बस पिक्चर्स लेना, और यदि कुछ डेंजर लगे तो मुझे आवाज देना, मैं यहीं वेट करूंगा। ओके ठीक है अंकल, आप दरवाजा खोल दीजिए। देखो ये वही इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके बारे में टीचर बता रही थी। अरे लैब ऐसी होती है तो मुझे नहीं बनाना अपना रिसर्च सेंटर। ये तो पुराना भी नहीं होता तब भी एक भूल भुलाया लगता है। देखो वो ब्लैक पाइप, इसका ही एक हिस्सा स्टोर रूम में रखा था। कांटी ये टेप रिकॉर्डर कैसा है यार? ये शायद साउंड रिकॉर्डर होगा जो एक्सपेरिमेंट की साउंड को रिकॉर्ड करता होगा। लेकिन ये दीवार पर क्यों लगा है? लगता है इसमें आर्टिफिशियल वॉल की साउंड रिकॉर्ड होती हो। अरे वॉल में कान लगाने का काम चल रहा था क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि एक्सपेरिमेंट बीच में ही रोका गया? और ये मशीन चालू होती भी है या नहीं? अरे हुआ क्या होगा? रमान सर ने ओम कहा एलियन से कांटेक्ट किया और वो उनको ले गए होंगे। अरे ओम से याद आया कंटी, इस पाइप में ओम बोल के देखता हूँ। अगर ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लेना हमने साउंड एनर्जी पर कुछ अद्भुत खोजा है। लगता है ये रमन सर की आवाज है। यार अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गए तो एलियंस हमें भी ले जाएंगे। हाँ, पियोन अंकल को पता चला तो प्रिंसिपल से शिकायत हो जाएगी। रुको इस टेप रिकॉर्डर का कैसेट ले लेते हैं। ठीक है चलते हैं अब। गुरुजी, आपने कांति को बताया था कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। ये ओम क्या है गुरुजी? विलासी, ओम एक कंपन है यानी वाइब्रेशन। इसे नाद ब्रह्म कहते हैं। जिस तरह बीज से पेड़ बन जाता है और संपूर्ण पेड़ में उसके गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार ओम से ही सारी सृष्टि की शुरुआत होती है। अरे तो क्या हम सब भी किसी ओम बीज से उगे हैं? हाँ भोला तू ज्यादा उग गए हैं, तेरी तो डाली भी टेढ़ी हो गए हैं। ओम ही भगवान है और सारी सृष्टि के कण कण में रहता है। गुरुजी, जब भगवान ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं तो हम उनको जानेंगे कैसे? महसूस करके। यदि तुम्हारा फोन दिखाई ना दे, साइलेंट पे लगा हो, जेब में रखा हो, तो उसके कंपन से तुमको पता लग जाता है कि किसी का फोन आया है ना भोला? हाँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी, स्पेस में तो हवा नहीं होती और साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने का लिए, फिर वहाँ ओम कैसे है? हाँ प्रिया, पर सूरज की रोशनी तो हम तक पहुँच जाती है, उसे तो कोई माध्यम नहीं चाहिए ना, क्योंकि ओम एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी है, आवाज नहीं। गुरुजी, टीचर ने बताया कि वाइब्रेशन तब होता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। जब स्पेस में पार्टिकल्स ही नहीं होते तो ओम की वाइब्रेशन कैसे होती है? हाँ, वाइब्रेशन होती है क्योंकि कंपन दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। आहत का मतलब जहाँ टकराव हो और अनाहत मतलब जहाँ टकराव की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे सूरज की रोशनी हम तक आ जाती है। मैं भी अनाहत हूँ गुरुजी, मैं किसी से नहीं टकराता। हाँ, क्योंकि सब तुझसे बच के चलते हैं। गुरुजी, किसी मंत्र में ओम क्यों लगाते हैं? जैसे ओम कृष्णाय नमः, है ना? जब कृष्ण और ओम दोनों ही भगवान हैं, तो दोनों को बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि ओम का कोई अर्थ नहीं होता,
लेकिन कृष्ण का, शिव का अलग अलग अर्थ होता है। कृष्ण कहने से रूप मिल जाता है और नमः कहने से दिशा। यानी ओम के कृष्ण स्वरूप को नमन करता हूँ, यानी सर झुकाता हूँ, समर्पण करता हूँ। जैसे धनुष की डोरी से लोहे का, लकड़ी का या फूल का तीर अलग अलग दूरी पर जाता है, वैसे ही डोरी ओम है, कृष्ण तीर हैं, शिव तीर हैं और नमः दिशा है। यानी ओम कृष्णाय नमः में ऊर्जा को एक दिशा दे दी, इसीलिए यह मंत्र बन गया। और अलग अलग मंत्रों में अलग अलग शक्ति होती है। हाँ गुरुजी, इसीलिए यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं। हाँ भोला, बिल्कुल सही समझे। तो कोई मंत्रो तभी पूरा होता है जब उसमें ओम लगा हो। हाँ विलासी, ओम पूर्ण ऊर्जा है। जिस स्वरूप की ऊर्जा चाहिए उसका रूप और दिशा जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोग आज इतने आध्यात्मिक कैसे हो गए? गुरुजी, हमको टीचर ने साउंड पर रिसर्च करने के लिए कहा है, तो हमने स्कूल की पुरानी लैब देखी और वहाँ जब हमने ओम कहा को मशीन चलने लगी थी। हाँ गुरुजी, मैंने जैसे ही ओम कहा सब कंपन होने लगा था। अच्छा, तो तुम लोग रमन की प्रयोगशाला में पहुंच ही गए। गुरुजी, आपको कैसे पता रमान सर के बारे में? क्योंकि आज से 15 साल पहले रमन ने भी ऐसे ही प्रश्न किए थे मुझसे, और वो इसी पर कुछ प्रयोग कर रहा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रमन का फिर कोई पता नहीं। तो क्या गुरुजी रमान सर के साथ कोई हादसा हुआ था? अब ये तो तुम लोगों को पता लगाना है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रमन बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है गुरुजी, हम पता लगा के रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो बच्चों। अब हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। कांति और उसके यार, हंसी में लिपटा संसार, कभी पागल कभी प्यार। कांति और उसके यार। भूले दिन रात का हिसाब, सपनों में उड़ते बेहिसाब, प्रिया की हंसी जैसे शरारत का जवाब। लीला बोले आज तो सब है लाजवाब। भोलू की गाड़ी, विलासी का गाना, चौक पे बैठे हंसी का ठिकाना। आंखों में चमक, दिलों में खुमार। कांति और उसके यार। कभी समोसे कभी जलेबी, जीवन है जैसे कोई फिल्मी रेलगाड़ी। हवा में उड़ता प्यार, कभी पागल कभी होशियार। कांति